नमस्ते। अगर एक अच्छी और पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं CSIR NML यानी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में निकली मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि CSIR आखिर है क्या। ये भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों में से एक है। यहाँ काम करने का मतलब है कि देश की तरक्की में सीधे तौर पर अपना योगदान देना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए कुल 22 वैकेंसी निकाली गई हैं। और हाँ, सैलरी की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया है। शुरुआती तौर पर हर महीने लगभग 36,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इन सभी टॉपिक्स पर एक-एक करके बात करेंगे। इसमें नौकरी के अवसर से लेकर अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक सब कुछ शामिल होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि CSIR NML क्या है। देखिए, ये जमशेदपुर में स्थित CSIR की एक बहुत ही अहम लैब है जिसका मुख्य काम धातुओं यानी मेटल्स पर रिसर्च करना है, और ये नौकरियां यहीं पर निकली हैं। चलिए, अब जरा इन 22 पदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर काम क्या करना होगा और कौन-कौन सी भूमिकाएं हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन पदों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 14 पद तो ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है, और बाकी की 8 पोस्ट उनके लिए हैं जिनके पास किसी खास ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है। तो जो जनरल MTS की पोस्ट है उसमें काम क्या होगा? इसमें लैब के रोजमर्रा के कामों में मदद करना शामिल है, जैसे कि रिकॉर्ड्स को संभालना, ऑफिस के कामों में हाथ बटाना और फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और वहीं जो ITI ट्रेड वाले पद हैं उनका काम पूरी तरह से उनके हुनर पर आधारित है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम बिजली से जुड़ा होगा, कारपेंटर का फर्नीचर से, यानी जिसका जो ट्रेड है उसे वैसा ही प्रैक्टिकल काम मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सीधी सादी है। जो जनरल पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, और जो बाकी की टेक्निकल पोस्ट्स हैं उनके लिए उस खास ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उम्र की बात करें तो बेसिक एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। हाँ, और ये उम्र एप्लीकेशन की आखिरी तारीख के हिसाब से गिनी जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ उम्र में छूट भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक की छूट मिलेगी। और भी कई कैटेगरीज के लिए छूट का प्रावधान है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। चलिए, इस एग्जाम के पैटर्न को ठीक से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें कुल 150 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 2 घंटे। यहाँ एक बात पर गौर करना होगा कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, मतलब इन पर खास ध्यान देना होगा। और ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। चलिए, अब समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत ही आसान है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले nml.res.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 500 रुपये की फ़ीस देनी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए फ़ीस माफ़ भी है। और सबसे ज़रूरी, 6 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 500 रुपये, जिसे SB कलेक्ट के ज़रिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था, कुछ कैटेगरीज को फीस नहीं देनी है। अगर कैंडिडेट SC, ST, PWBD कैटेगरी से हैं या महिला हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। CSIR के कर्मचारियों और कुछ भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें छूट दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर ITI पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITI का सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, और एक बात और, विज्ञापन में ये साफ कहा गया है कि ये जो 22 वैकेंसीज हैं ये अभी के लिए हैं, ये बाद में बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अपना करियर बनाने का एक शानदार मौका है। बस याद रखिएगा, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा।